बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप लेटर देख रहे हैं ये 2 तारीख का लेटर है और ये न्यू लेटर है इस जनवरी का। तो इस लेटर को लेके काफ़ी वायरल हुई हैं बातें कि पुलिस में न्यू जॉब्स आई हैं हेड कांस्टेबल, एएसआई और सब इंस्पेक्टर की। तो ये लेटर काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने वीडियो भी शेयर की है इसकी कि पुलिस में न्यू जॉब्स आई हैं। तो इस लेटर के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ, इस लेटर की क्या हकीकत है और इस लेटर के हवाले से जो एएसआई कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का जिक्र किया गया है वो क्या बातें हैं, और ये जो रेंजेस वगैरह बताई हैं कि इतने इस रेंज में इतनी वैकेंसीज़ हैं खाली, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेटर में लिखा है 748 वैकेंसीज ऑफ सब इंस्पेक्टर, 508 वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 2,279 vacancies of head constable available in various unit of Sindh Police are distributed to the ranges as shown against each for making promotion against the vacancies in order to overcome the shortage of seats in accordance with Rule 13.4 of Police Rules 1934 in addition to already available vacancies in the respective ranges। तो इसमें बताया गया है 748 वैकेंसी जो है वो सब इंस्पेक्टर की, 508 वैकेंसी एएसआई की और 2279 वैकेंसीज जो है हेड कांस्टेबल की अवेलेबल हैं सिंध पुलिस के वेरियस यूनिट्स में जो डिस्ट्रीब्यूट किए रेंजेस में। जो इन्होंने नीचे रेंजेस बताई हुई हैं वो आप जो बॉक्स बना हुआ है इसमें देख लेना, बाद में हम इसमें बात करते हैं। तो इसको जो डिस्कस किया गया है इसको प्रमोशन के हवाले से डिस्कस किया है। आगे इन्होंने पुलिस रूल जो है 1934 जो किताब है पुलिस रूल की उसका हवाला दिया है बाब 13 और फ़िक्रा 4 का। तो इसका हवाला दिया है मैं 13.4 जो पुलिस रूल्स का जो है पॉइंट, ये वो भी मैं आपको बताऊंगा इस पॉइंट में क्या लिखा है। इसको जब आप पुलिस में लॉ पढ़ते हैं तो इसको बाब 13 और फ़िक्रा 4 पढ़ते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर पुलिस रूल्स 1934 चैप्टर 13 का पॉइंट नंबर 4 है, उसके सब 3 पॉइंट हैं। नंबर 1 पॉइंट पे जो इंस्पेक्टर के अहदे पर कायम मकाम तरक्की जो होगी वो डीआईजी हल्काजात करेंगे। अगर तरक्यात माबैन अजला गैर हमवार हुई तो आईजी तक बात जाएगी, आईजी करेगा, हल्के से दूसरे हल्के में करेंगे, आईजी जो है वो करेंगे। फिर नंबर 2 पॉइंट पे है सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अहदे पर कायम मकाम तरक्कियाँ एसपी पुलिस करेंगे। ऊपर इंस्पेक्टर की बात की थी, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर और एएसआई जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की बात की है, उनकी तरक्की एसपी करेंगे। अगर तरक्कियाँ ज़िलों के दरमियान गैर हमवार तरीक़ों से तकसीम की गई हों तो साहब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल जो तरक्की फ़हरस्त पर हों के तबादले एक ज़िले से दूसरे ज़िले कर देंगे। तो अगर तरक्कियाँ ज़िलों के दरमियान गैर हमवार तरीके से की गई हों तो उसमें जो डीआईजी साहब हैं वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल जिनकी जो तरक्की फ़हरस्त वाली लिस्ट में जो तरक्की की जो प्रमोशन की लिस्ट में होंगे तो उनके तबादले एक ज़िले से दूसरे ज़िले में कर देंगे। तो नंबर 3 पॉइंट में इन्होंने बताया कि अगर ऐसी जो असामियाँ हैं, ऐसी वैकेंसीज अगर इनके पास पड़ी हैं और इनके लिए उस ज़िले में अगर बंदे मौजूद ना हो या उनको नाम जो इनको सीटों को पूरा करना है अगर ना ही कोई नाम मिल रहा तो वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल से दरख्वास्त करेंगे कि किसी और ज़िला से आदमी का नाम दिया जाए। तो ये वो पुलिस रूल का पॉइंट है जिसकी बेस पर प्रमोशन का लेटर निकाला गया है। तो इसके बाद अगर दोबारा लेटर देखें तो इसमें रेंजेस लिखा हुआ है, कॉलम जो बनाया हुआ है इन्होंने बॉक्स, इसमें रेंजेस है सबसे पहले, फिर एलोकेटेड वैकेंसीज ऑफ सब इंस्पेक्टर हैं, फिर एएसआई हैं, फिर हेड कांस्टेबल हैं। इसमें कराची रेंज की इतनी सीट्स बताई हैं, सब इंस्पेक्टर कितनी हैं और हेड कांस्टेबल कितनी हैं, टोटल जो हैं। इसमें रेंजेस जो हैं पहले कराची रेंज है, फिर हैदराबाद है, मीरपुर ख़ास है, एसबी है, सखर और लाड़काना रेंज है। तो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं सब इंस्पेक्टर की जो हैं वो 748 हैं, एएसआई की 508 हैं और हेड कांस्टेबल की 2279 हैं। तो नीचे इन्होंने लिखा है द फॉर मेंशन रिजर्व वैकेंसी शैल नॉट बी यूटिलाइज बाय रिस्पेक्टिव यूनिट्स विदाउट अप्रूवल ऑफ सीपीओ। तो इस जो वैकेंसीज़ के ऊपर जिक्र किया है उसको बग़ैर सीपीओ के अप्रूवल के यूटिलाइज़ नहीं किया जा सकता, ना इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इस वैकेंसीज़ को। तो सीपीओ की अप्रूवल मिलेगी तो इस वैकेंसीज़ को यूटिलाइज़ किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे लिखा है द रिस्पेक्टिव रेंजेस मस्ट फर्दर डिस्ट्रीब्यूट द वैकेंसीज ऑफ हेड कांस्टेबल एज पर रूल 13.4 विद इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ प्रमोशन थ्रू डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी विद इन 30 डेज पॉजिटिवली। तो रिस्पेक्टिव रेंज मस्ट फर्दर डिस्ट्रीब्यूट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वैकेंसीज हेड कांस्टेबल की रूल जो है 13.4 के हिसाब से विद इन देयर डिस्ट्रिक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ प्रमोशन की जो एक्सरसाइज जो हो करती हैं प्रमोट जो करती हैं प्रमोशन कमेटी, तो उनको 30 दिन का टाइम दिया गया है इनको कंप्लीट करने का।
इसके बाद नंबर 4 पॉइंट पे इन्होंने लिखा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रमोशन प्रोसेस फ्रॉम ASI टू सब इंस्पेक्टर, HC टू ASI एंड PC टू HC, all ranges shall provide the list of axes newly promoted sub inspector, ASI and head constable to CPO Sindh for their transfer to respective units of Sindh Police। तो तमाम प्रमोशन जो है उसकी कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, जिसमें सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर हैं, हेड कांस्टेबल से ASI हैं और सिपाही से हेड कांस्टेबल हैं, ये कंप्लीट इनका प्रोसेस प्रमोशन कंप्लीट होने के बाद जो न्यूली जो एक्सेस होंगे, प्रमोट होंगे जो सब इंस्पेक्टर, ASI और हेड कांस्टेबल, तो उनकी जो लिस्ट है वो CPO को प्रोवाइड करेंगे ताकि इनका ट्रांसफ़र रिस्पेक्टिव यूनिट्स में किया जाए। तो रिस्पेक्टिव यूनिट्स जो हैं, जो ऊपर हैं, उसमें तमाम जहाँ पे ज़रूरत होगी इनको वहाँ पे पोस्ट किया जाएगा। तो जो भी वैकेंसीज़ न्यू अनाउंस होंगी ASI की, इंस्पेक्टर या कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की, तो उसके हवाले से अलग से ऐड निकलेगा। ये सिर्फ प्रमोशन के हिसाब से एक लेटर निकला है, तो इसको इसी की वैकेंसीज़ को रोका गया है ताकि प्रमोट किया जाए लोगों को। तो अगर कोई न्यू वैकेंसीज़ आएगी तो हम आपसे लाजमी शेयर करेंगे। बाकी जो भी अपडेट होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।